वेलकम बैक टू माय चैनल मेरे नन्हे भाई बहनों। आज हम सेकंड चैप्टर शुरू करने वाले हैं क्लास 8 साइंस का, जो कि है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पहले ही मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में कहा था कि किसी भी चैप्टर के गो थ्रू होने से पहले उस चैप्टर के बारे में जो टॉपिक है, जो चैप्टर का नाम है, उसे अगर पढ़ लिया जाए, उसे समझ लिया जाए, तो एक ट्रेलर टाइप का पता चल जाता है कि भाई इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। तो आज भी हम वही करेंगे, वहीं से शुरू करेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दो वर्ड से मिलके बना है, माइक्रो एंड ऑर्गेनिज्म। माइक्रो का मतलब होता है छोटी चीज़ें। छोटी चीज़ें मतलब जो कि आप अपने नेकेड आइज से नहीं देख सकते। नेकेड आइज का मतलब है बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के। जैसे अगर आपके आसपास कोई चीज़ें आपको दिख रही हैं, ठीक है, तो वो आपको अपने नेकेड आइज से दिख रही, बट उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपके आसपास हैं जो कि आपको नहीं दिख रही होंगी, क्योंकि आपके आइज क्या है, नेकेड है, ठीक है। बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के आपको वो सारी चीज़ें नहीं दिखेंगी। उनमें से एक है ऐसा ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो आपको अपने नेकेड आइज से नहीं दिख सकते हैं। लेट मी राइट दिस थिंग फर्स्ट। मैंने यहाँ डिफाइन करने की कोशिश की है माइक्रो और ऑर्गेनिज्म को, दोनों अलग अलग में। माइक्रो को कैसे डिफाइन किया? लिविंग थिंग्स दैट आर फाउंड ऑल अराउंड अस बट कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज। वो सारे लिविंग थिंग्स जो कि हमारे आसपास हैं बट हमें नहीं दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या है, काफ़ी ही छोटे हैं साइज में। माइक्रो वर्ड का मतलब ही क्या होता है? साइज में काफ़ी छोटा होना, जो कि विजिबल ना हो अपने नेकेड आइज से। ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिजम्स कोई भी लिविंग बीइंग या लिविंग थिंग। अब इसके बारे में और थोड़ा डीपली जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम अपने नेकेड आइज से नहीं देख सकते, बट किसी चीज़ से तो देखा गया ही होगा या देखा जाता होगा। तो उस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहा गया है? माइक्रोस्कोप। क्या कहा गया है? माइक्रोस्कोप। आपके स्कूल्स के लैब में होगा। अगर आपके टीचर्स, क्लास टीचर्स उसे दिखाएंगे तो आप देख सकते हैं, स्कूल्स में अवेलेबल्स होते हैं। सो लेट अस सी डेफिनेशन ऑफ इट। एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू सी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर माइक्रोस्कोप। यहाँ कॉल्ड लिखना मैं भूल गई, सॉरी फॉर डैट। अब आगे हम क्या देखेंगे? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के भी बहुत सारे टाइप होते हैं। 4 टाइप हैं बेसिकली आपके सिलेबस में: बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गी। और इन सारे टॉपिक के बारे में हमें डीपली पढ़ना है। सो लेट्स सी इट। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स 4 टाइप्स के हैं, इसके अलावा भी कुछ टाइप हैं, बट पहले इतना देख लेते हैं, फिर उसके आगे उसको देखेंगे। तो 4 क्या क्या है? बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गी। टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस, ये सबने सुना होगा नाम, या हो सकता है आपके घर के किसी फैमिली मेम्बर्स को हुआ भी होगा। अगर नहीं भी हुआ है किसी को, तो ये नाम बहुत ही नोन है, सबको ऑलरेडी पता होता है। ये बीमारी है एक्चुअली। टाइफाइड में बुखार हो जाता है, ठीक है, जिसके लिए फिर हम बकरी का दूध, फिर पपीते के पत्ते का जूस एक्सेट्रा एक्सेट्रा पीते हैं इसे ठीक होने के लिए। वाइट ब्लड सेल्स WBC इसमें कम हो जाता है टाइफाइड में। तो टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस, ये जो 2 बीमारियां हैं, ये किसकी वजह से होता है? ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। देखिए, ये हमारे आसपास ही था, इसी की वजह से हमें ये हुआ, बट हमें पता ही नहीं था, ठीक है। प्रोटोजोआ, मलेरिया किस वजह से होता है? तो भाई प्रोटोजोआ की वजह से होता है। ये सारी चीज़ें हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, सारे हमारे आसपास हैं, बट वी आर नॉट एबल टू सी इट विथ नेकेड आइज। वी हैव टू यूज माइक्रोस्कोप टू सी दिस। लेट्स मूव फॉरवर्ड। मैंने फिगर बना के थ्रू समझाने की कोशिश की है। ये है स्पाइरोगेया, जो कि एक है एल्गी का टाइप। ये है एमीबा, जो कि है प्रोटोजोआ का टाइप। इसके बारे में और डीपली पढ़ेंगे हम। एमीबा, इसका ये मेन पार्ट होता है। फिर इधर एक खाना होता है, इधर ऐसे ऐसे डॉट 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 छोटे छोटे डॉट ऐसे स्ट्रक्चर है उसका। अब पढ़ेंगे हम वायरस के बारे में। वायरस एक्चुअली जो कोल्ड, फ्लू, कफ, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये हमें वायरस के थ्रू होती हैं। वायरस भी एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, बट ये एल्गी, प्रोटोजोआ, फंगी, बैक्टीरिया, इन सब से वो कुछ अलग है। सो लेट्स सी हाउ।
वायरस क्या करता है मैंने पहले ही बताया। वायरस की वजह से हमें क्या क्या होता है, कोल्ड, ओके, फ्लू, कफ। फिर अब बात करेंगे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ काम आता है, तो दे आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस। बहुत सारे हमारे किचन के ही काम में वो हेल्प करता है, जैसे कि केक में, अल्कोहल वैसे किचन का काम नहीं है बट वो फैक्ट्रीज में बनते हैं। फिर और कहाँ कहाँ यूज़ होता है इनका, एक्चुअली देखें तो हम इसे किचन में बहुत जगह यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा कि मम्मी इडली का आटा पीसी मिक्सर में, ठीक है, मिक्सर में पीसने के बाद उसको कुछ टाइम के लिए, कुछ हावर्स के लिए उसे छोड़ना पड़ जाता है। क्यों, क्योंकि उसमें कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जिससे इंक्रीज करके वो क्या हो जाता है, इडली हमारी सॉफ्ट बन जाती है। वो कौन सा बैक्टीरिया होता है, क्या करता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा हम देखेंगे। बट फिलहाल ये देख लीजिए, कर्ड में पहले हम देखेंगे कि दूध होता है, देखा होगा आप सबने, दूध में मम्मी क्या करती है, थोड़ा सा जोरन डाल देती है। जोरन क्या होता है, पिछले वाले दही का थोड़ा सा मम्मी 1 स्पून रखती है, ठीक है, उस 1 स्पून को उस दूध में डाल देती है। दूध हमेशा बॉइल्ड होता है, मस्ट रिमेंबर, दूध हमेशा बॉइल्ड रहता है। तो उस दूध में डाल देते हैं और वो पूरा दूध क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है, दही में, कर्ड में। तो ये कौन सा बैक्टीरिया है जो ऐसा करने में हमारी हेल्प करता है, ये हम आगे देखेंगे। ब्रेड अगर देखा जाए तो पहले ब्रेड का डो बनता है, डो मतलब वो आटा टाइप में बनता है, ठीक है। फिर उसमें कुछ ईस्ट डालते हैं। ईस्ट भी एक टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको हम आगे देखेंगे। ईस्ट डालते हैं, उससे वो क्या हो जाता है, वो जो डो होता है हमारा वो फूल जाता है और उसकी वजह से वो बहुत ही सॉफ्ट बन जाता है, ठीक है। ब्रेड में ईस्ट है तो नॉर्मल सी बात है, केक में भी ब्रेड यूज़ होता है। वो जो लेयर्स होते हैं वो किसके होते हैं, वो ब्रेड के ही होते हैं। मेडिसिन, यहाँ उम्मीद ही नहीं हो सकती थी कि मेडिसिन में भी बैक्टीरिया का नहीं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का काम है, रोल है। फार्मर की भी हेल्प करता है, कैसे, तो दे इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है उसको वो इंक्रीज कर देता है। सो ये है। अच्छा, इसे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्यों कहा गया, क्योंकि आप देख सकते हैं ये हमारी बहुत जगह हेल्प भी कर रहा है, ठीक है। जैसे हमने फार्मर वाले फर्स्ट चैप्टर में देखा था, प्लांट वाले, कि जो थे माइक्रोब्स एंड अर्थवर्म्स, वो फार्मर के फ्रेंड थे। क्यों, क्योंकि वो फार्मर्स को हेल्प करते थे। वैसे ये हमें हेल्प कर रहे हैं, दे आर नॉट हार्मिंग अस। हार्म भी है इसका बट कहीं कहीं इसके फायदे भी हैं, दैट्स वाई फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा गया है। अब देखते हैं कौन सा बैक्टीरिया कहाँ काम आता है और कैसे। अब देखते हैं कौन सा बैक्टीरिया का क्या रोल है। लैक्टोबैसिलस, ये एक टाइप का बैक्टीरिया है जो कि क्या हेल्प करता है, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। ईस्ट, ये क्या करता है, राइस एंड डोसा बैटर में हेल्प करता है, उसको फुलाने में। मम्मी के मुंह से आप जब सुनेंगे, एक बार आप अपनी मदर से भी डिस्कस करेगा इस बारे में, वो आपको इससे ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। वो क्या कहेंगी, जो बैटर होता है हमारा वो फूल जाता है। तो वो फूल कैसे जाता है, तो वो ईस्ट की वजह से फूल जाता है। बट ऐसा क्या होता है कि वो फूल जाता है, सो लेट अस डिस्कस दिस। ईस्ट प्रोड्यूस CO2। ईस्ट जो होता है वो CO2 को प्रोड्यूस करता है। CO2 क्या होता है आपका, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इसे कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, कार्बन डाइऑक्साइड। ये केमिस्ट्री का था पार्ट है, इसे भी थोड़ा सा समझ लीजिए। कार्बन एक है, डाइऑक्साइड यानी ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे हमें दिख रहे हैं। अगर CO2 को आप ध्यान से देखें तो ऑक्सीजन पे कितना है, 2 है, इसलिए यहाँ क्या यूज हुआ है, डाई वर्ड यूज हुआ है। डाई क्या रिप्रेजेंट करता है, 2 चीज को। अगर यहाँ CO3 होता तो यहाँ ट्राई हो जाता, डाई की जगह TRI। सो कम बैक टू द टॉपिक, हम थोड़ा टॉपिक से शिफ्ट हो गए थे बट ये भी जानना बहुत ज़रूरी था। तो ईस्ट क्या प्रोड्यूस करता है, ईस्ट CO2 को प्रोड्यूस करता है। अब भाई CO2 को प्रोड्यूस कर जाए, इसमें कौन सा बड़ा काम कर जाए, ये CO2 क्या करता है बैटर में, तो ये CO2 जो बबल्स रिलीज करता है, बबल्स रिलीज करता है। CO2 बबल्स रिलीज करता है। ईस्ट CO2 को रिलीज करता है
और CO2 क्या करता है, बबल्स रिलीज करता है। बबल्स इंक्रीज करने के बाद वो क्या करता है, जो गैस, जो डो होता है आपका बैटर, जो राइस और डोसा के लिए जो डो बना है, जो बैटर बना है, उसको गैस को क्या करता है, पूरा फिल कर देता है, उसमें पूरा वो बबल्स क्या हो जाता है, फैल जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा वॉल्यूम होता है इस बैटर का या डो का, वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अगर आप कभी नान खाए होंगे घर पे, अगर मम्मी बनाई होगी नान जो हम रेस्टोरेंट में खाते हैं, तो उसमें भी ईस्ट डालते हैं। ईस्ट क्यों, क्योंकि हमारा क्या बने, नान क्या हो, सॉफ्ट बने, इसलिए ईस्ट यूज होता है। लेट मी एक्सप्लेन दिस वंस अगेन। ईस्ट CO2 को प्रोड्यूस करते हैं। CO2 क्या होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से क्या होता है, बबल्स अपने आप जनरेट होते हैं, और वो बबल्स जो होते हैं वो पूरे डो में, पूरे बैटर में फैल जाते हैं, भर जाते हैं पूरे, और उसकी वजह से वो क्या करता है, इंक्रीज हो जाता है, डो का जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज हो जाता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर मेरी वीडियो समझ में आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। वेलकम बैक टू माय चैनल मेरे नन्हे भाई बहनों। हमने अब तक देख लिया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, माइक्रोस्कोप के बारे में भी जान लिया, उसका कहाँ कहाँ यूज़ है हमारे घर में ये भी देख लिया। अब बात करते हैं कमर्शियल में उसका कहाँ कहाँ और क्या क्या यूज़ है। सो दे आर यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल के लिए यूज़ होता है, वाइन के लिए यूज़ होता है, एसिटिक एसिड जिसे हम अपने लोकल लैंग्वेज में विनेगर कहते हैं, ठीक है। विनेगर का केमिकल नेम है एसिटिक एसिड। सो यहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ होता है। नीचे लिखा है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल। जो प्रोसेस है जिससे शुगर को हम अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहा गया है, फर्मेंटेशन। उस प्रोसेस को कहा गया है फर्मेंटेशन। अब आगे हम देखेंगे कि मेडिकल लाइन में, मेडिसिन में कहाँ कहाँ क्या क्या यूज़ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। सो लेट्स सी। सो देखते हैं आप मेडिसिनल लाइन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या यूज़ है और कहाँ क्या क्या रोल है। हैव यू एवर हर्ड अबाउट एंटीबायोटिक? एंटीबायोटिक के बारे में कभी सुना है? जब भी हमें फीवर होता है तो डॉक्टर हमें क्या सजेस्ट करता है कि पैरासीटामोल जो कि बुखार की दवा होती है, उसके साथ साथ हमें एक एंटीबायोटिक भी खानी चाहिए। ऑलमोस्ट हर जगह एंटीबायोटिक हमें खानी पड़ती है। क्यों, क्या है ऐसा उसमें कि हमें उसे खाना चाहिए? वो ऐसा एक मेडिसिन है जो कि स्टॉप कर देता है द ग्रोथ ऑफ डिजीज। कोई भी डिजीज है, मान लो आपके अंदर, कल ही हमने देखा टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया, फ्लू एक्सेट्रा, किसकी वजह से होता है, दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से हमें क्या होता है, ये सारी बीमारियां होती हैं। तो इन सारी बीमारियों को, इन सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो रोल है उस बीमारी में, उसको स्टॉप करने के लिए एंटीबायोटिक खाना बहुत ज़रूरी होता है। सो लेट्स सी सम एंटीबायोटिक नेम। देयर आर फ्यू नेम्स ऑफ एंटीबायोटिक, मतलब इसके अलावा और भी नाम है, बट कॉमनली यूज्ड ये सारे एंटीबायोटिक है जो कि यूज होते हैं। लेट मी रीड आउट दिस। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइलिन, एरिथ्रोमाइसिन। आपके घर में अगर अभी एंटीबायोटिक अवेलेबल है तो आप उसके पीछे देखेंगे तो उनमें से कोई एक ये ना ये पक्का होना है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये इस हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और इस टॉपिक के साथ हमारा ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश। सो लेट्स सी इट। कुछ ज़्यादा खास नहीं है इस टॉपिक में, थोड़ी सी बातें हैं और थोड़ा सा बात आपको इंटरकनेक्ट करना पड़ेगा अपने लास्ट चैप्टर से, प्लांट जो चैप्टर था उससे। हमने उस चैप्टर में क्या देखा था कि हम कुछ फर्टिलाइज़र एंड मैन्यूर्स ऐड किया करते थे। ओके, क्यों ऐड करते थे? सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। उसमें से एक हमारे पास था यूरिया। यूरिया में नाइट्रोजन पाया जाता है, पता नहीं शायद मैंने उस वीडियो में भी ये बात कही होगी। सो नाइट्रोजन डालने से सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है। यहाँ पे भी सेम बात होगा। लेट्स सी हाउ। बैक्टीरिया आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू सॉइल विच इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। ये इंक्रीज करने का मैं साइन बनाई हूँ। बैक्टीरिया के अंदर एक काबिलियत होती है कि वो जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको लाके, कैसे लाता होगा ये नहीं पता, उसको लाके वो सॉइल में पुट करता है। एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन सॉइल में डालता है, जो कि क्या करता है, हमारे सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज कर लेती है।
दिस हाउ बैक्टीरिया हेल्प्स फार्मर टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। मैंने उस प्रीवियस चैप्टर में भी ये बात कहा गया था कि माइक्रोब्स जो होते हैं वो फार्मर्स के फ्रेंड्स होते हैं। क्यों? ये उस चैप्टर में डिस्कस किया गया है। नहीं देखा आपने तो उसे एक बार देख लीजिएगा। नीचे लिखा है दिस माइक्रोब्स आर कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। ये नाइट्रोजन का शॉर्टकट मैंने करके लिखा है। ऐसे माइक्रोब्स जो फार्मर को हेल्प करते हैं या जो इस प्रोसेस को करते हैं, वो माइक्रोब्स को क्या कहा गया है? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। नाइट्रोजन ला के फिक्स कर देता है, डेट्स वाई नाइट्रोजन फिक्सर। डेट्स ऑल फॉर टुडे। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। काफ़ी छोटा चैप्टर था और कुछ ज़्यादा खास भी नहीं था। एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा एनसीईआरटी से, इस वीडियो को देख लीजिएगा, दैट इज इनफ। क्वेश्चन आंसर एक बार देख लीजिएगा, आप बहुत इजीली उसके क्वेश्चंस को आंसर दे पाएंगे। थैंक यू। अगर वीडियो समझ में आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।